अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। देखें स्टूडेंट, अगर हम जनरली बात करते हैं कि कंपोजिशन हमारे पास क्या चीज़ है, लेट्स सपोज डैट कि हम एक डिश बनाना चाहते हैं, मीन्स खाने की डिश। तो हम क्या करते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स के इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं। फिर वो इंग्रेडिएंट्स जो हैं कंबाइन होके एक न्यू हमारे पास फंक्शन जनरेट करती हैं। तो इस प्रोसेस को हम किसका नाम देते हैं? कंपोजिशन का नाम। मीन्स मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें जो है मिलकर एक न्यू चीज़ बना देती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपोजिशन। सिमिलरली जब हमारे पास एक दो या फिर इससे ज़्यादा फंक्शंस जो हैं वो कंबाइन होके एक न्यू फंक्शन जनरेट करते हैं, तो हम उसको किसका नाम देते हैं? कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का नाम देते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखिए। एक हमारे पास फंक्शन है x to z एंड एक फंक्शन आ रहा है जो g है, वो हमारे पास कहाँ से है? y से z की तरफ। लेट f such that x to y and g such that y to z be the two functions, then composition of functions f and g is a functions। कि अगर हमारे पास दो फंक्शन हैं, f जो है x से y की तरफ और g फंक्शन जो है वो y से z की तरफ है, तो इनकी कंपोजिशन जो होगी दोनों फंक्शंस की f और g की, वो भी क्या होगी? फंक्शन होगी, जिसको हम किस तरह डिनोट करेंगे? g ऑफ f x to z। अब इसी को डायग्रामेटिकली देखें कि अगर हमारे पास एक सेट है x, दूसरा सेट है हमारे पास y और थर्ड हमारे पास है z। f जो फंक्शन है वो x से y की तरफ है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? f फंक्शन। y से z की तरफ फंक्शन कौन सा है? g, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? g। अब देखें, जो x से हमने क्या कहा कि x से z की तरफ जो फंक्शन है हम उसको किस तरह लिखेंगे? g ऑफ f। तो यहाँ पे हमने x से z की तरफ जो फंक्शन है उसको किस से डिनोट कर दिया है? g ऑफ f। अब देखें ज़रा, अगर हमारे पास x जो है सेट, उसमें किस तरह के एलिमेंट्स आ रहे हैं? स्मॉल x, यहाँ पे y में किस तरह के आएंगे? स्मॉल y, एंड यहाँ पे z में किस तरह के आएंगे? स्मॉल z। तो देखें, जब ये फंक्शन x पे ऑपरेट होगा तो हमारे पास आंसर किस में जाएगा? y में। मीन्स यहाँ पे अगर हम मैप करते हैं तो आंसर किस सेट में आएगा? y में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x। मीन्स x पे फंक्शन जो है वो ऑपरेट हो रहा है, तो हमारे पास आंसर किस में आ रहा है? y में। सिमिलरली अगर हम यहाँ से देखें, g फंक्शन जो है वो y पे ऑपरेट होगा, देन हमारे पास आंसर किस में आएगा? z में। तो हम लिख सकते हैं g इज इक्वल टू g ऑफ y। यहाँ पे देखें, कुछ स्टूडेंट जो है वो ये सोच रहे होंगे कि हमने x से z की तरफ जो मैपिंग है, मीन्स यहाँ पे को हमने g ऑफ f से क्यों डिनोट किया फंक्शंस को? f ऑफ g हम क्यों नहीं लिख सकते? तो यहाँ पे देखें, हमारे पास लास्ट में क्या आ रहा है? g इज इक्वल टू g ऑफ y। मीन्स थर्ड जो सेट है उसमें एलिमेंट किस तरह के आ रहे हैं? g इज इक्वल टू g ऑफ y। अब देखें, y किसके इक्वल है? f ऑफ x के, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। y की जगह पे हम पुट कर सकते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? f ऑफ x। अब देखें, g f ऑफ x, अगर हम इसको ओपन करके लिखेंगे तो g ऑफ f मीन्स g इज इक्वल टू g ऑफ f। इस वजह से हमने क्या किया है, जो x से z की तरफ मैपिंग है उसको किस तरह लिखेंगे? g ऑफ f, नॉट f ऑफ g। अगर हम इसी को z से x की तरफ ले जाएंगे तो फिर हमारे पास आंसर किस में आएगा? f ऑफ g की फॉर्म में। अब देखें, कुछ नोटेशंस को डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसको किस तरह डिनोट कर सकते हैं। सबसे पहले देखें, अगर हमारे पास g ऑफ f आ रहा है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं g f। अगर हमारे पास f ऑफ g है तो हम उसको किस तरह लिखेंगे? f g। थर्ड, अगर हमारे पास f ऑफ f है तो उसको हम किस तरह लिखेंगे? f की 2। मीन्स यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं होगा, f2। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं f डॉट f। थर्ड, 4 में हमारे पास क्या है कि f g इज़ नॉट इक्वल टू g f। कि अगर दो फंक्शंस f और g हैं तो हमारे पास वो f g जो है वो नॉट इक्वल टू g f जो है। इसमें देखें, जैसे हमने अभी जो फंक्शन लिया है g ऑफ f, वो कहाँ से था? x से z की तरफ, g ऑफ f। तो अगर हम इसी फंक्शन को z से x की तरफ लेते हैं तो वो हमारे पास किस फॉर्म में आएगा? f ऑफ g की फॉर्म में आएगा। मीन्स दोनों फंक्शन f ऑफ g एंड g ऑफ f जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं? इनवर्स हैं। इस वजह से दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। नेक्स्ट देखें क्लास, हम एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास दो फंक्शंस दिए हुए हैं,
एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। तो हम इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/x-1 एंड साथ में कंडीशन दी हुई है कि x नॉट इक्वल टू 1। ये कंडीशन क्यों दी हुई है ये हम अपने डोमेन वाले लेक्चर में जो है डिस्कस कर चुके हैं कि अगर देखें, अगर हम यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं तो हमारे पास किस तरह का फंक्शन आएगा, 3/1 - 1 मीन्स 3/0 विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। इट मीन्स डैट ये जो इन्होंने साथ कंडीशन दी हुई है कि x की वैल्यू जो है वो 1 नहीं हो सकती, वो इसलिए दी हुई है ताकि फंक्शन अनडिफाइंड ना हो। अब देखिए हमारे पास 4 पार्ट्स दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास वो क्या कह रहे हैं कि एफ ऑफ जी की वैल्यू फाइंड करें, सेकंड में क्या कह रहे हैं, जी ऑफ एफ की वैल्यू फाइंड करें। तो इन्हीं को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इसमें देखें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं एफ एंड जी ऑफ एक्स, मीन्स एफ जो फंक्शन है वो बाहर आएगा, जी ऑफ एक्स जो है वो अंदर आएगा। अब देखें क्लास, हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स की बात कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 2x+1 मीन्स अगर हमारे पास यहाँ पे x आ रहा है तो आगे भी वेरिएबल किस फॉर्म में यूज़ हो रहा है, x की फॉर्म में ही आ रहा है। सिमिलरली अगर हम ब्रैकेट में जी ऑफ एक्स फंक्शन यूज़ करेंगे तो यहाँ पे भी x की जगह पे क्या रिप्लेस होगा, जी ऑफ एक्स। मीन्स अगर हम यहाँ पे x की जगह पे कोई और वेरिएबल या कोई और फंक्शन लेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, वही रिप्लेस होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे जी ऑफ एक्स आ रहा है x की जगह पे, तो यहाँ पे भी आगे हमारे पास क्या आएगा, x की जगह पे क्या आएगा, जी ऑफ एक्स नेक्स्ट +1 एज इट इज़। सिमिलरली हमने क्या किया, हमारे पास फंक्शन था एफ ऑफ एक्स 2x+1, ब्रैकेट में हमने x की जगह पे क्या रिप्लेस किया है, जी ऑफ x। तो यहाँ पे भी x की जगह पे क्या रिप्लेस होगा, जी ऑफ x। हमने यही प्रोसेस यहाँ पे की है, x की जगह पे क्या रिप्लेस किया है, जी ऑफ x, 2 एज इट इज़, x की जगह पे जी ऑफ x प्लस का 1। अब देखें हमारे पास जी ऑफ x की वैल्यू गिवन क्या थी क्वेश्चन में, 3/x-1। हमने क्या किया, जी ऑफ x की वैल्यू पुट कर दी 3/x-1 प्लस 1। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6/x-1 प्लस 1। अब यहाँ पे एलसीएम लें, एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, x-1 ऊपर 6 एज इट इज़, यहाँ पे x-1 किस से मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ, तो ये वैल्यू एज इट इज़, 6 पॉजिटिव है माइनस का 1 विच इज़ इक्वल टू 5 एंड प्लस x एज इट इज़ डिवाइडेड बाई x-1 मीन्स एफ ऑफ जी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 5 + x डिवाइडेड बाई x-1। अब हम सेकंड पार्ट जी ऑफ एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें देखें जी ऑफ एफ को हम किस तरह लिखेंगे, जी एंड एफ ऑफ एक्स। अब हमारे पास गिवन फंक्शन क्या था, जी ऑफ एक्स 3/x-1। तो यहाँ पे अगर हम जी ऑफ एक्स फंक्शन की बात करते हैं वो क्या है हमारे पास, 3/x-1। तो यहाँ पे अगर x है तो वेरिएबल भी कौन सा यूज़ हो रहा है, x। अगर हम इस x की जगह पे रिप्लेस करते हैं, किस चीज़ को हमने रिप्लेस करना होता है, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, एफ ऑफ x। तो इट मीन्स डैट कि हमने इस x की जगह पे क्या रिप्लेस कर देना है, एफ ऑफ x। यहाँ पे देखें जी x की जगह पे क्या आएगा, एफ ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 3 यहाँ पे भी क्या आएगा, एफ ऑफ x माइनस का 1। सेम प्रोसेस हमने यही किया है, 3/f ऑफ x -1। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, 2x+1, तो हमने वैल्यू पुट कर ली, नेक्स्ट माइनस का 1 एज इट इज़। अब देखें प्लस का 1 एंड माइनस का 1 दोनों कैंसिल, जस्ट आंसर क्या आएगा, 3/2x। अब हम इसके पार्ट सी और डी को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट वही है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, 2x+1 एंड जी ऑफ एक्स जो है 3/x-1। तो हमने कैलकुलेट किसकी वैल्यू करनी है, एफ ऑफ एफ की एंड जी ऑफ जी की। तो सबसे पहले देखें एफ ऑफ एफ, हम इसको किस तरह लिखेंगे, एफ एंड एफ ऑफ एक्स। अब देखें क्लास, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, अगेन वही एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1। हमने क्या करना है, इस x की जगह पे किसको रिप्लेस करना है, एफ ऑफ x को ही रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे देखें एफ ऑफ x नेक्स्ट 2 एज इट इज़, x की जगह पे क्या आएगा, एफ ऑफ x प्लस 1। तो हमने यही प्रोसेस यहाँ पे किया है, एफ ऑफ x की जगह पे रिप्लेस किया तो 2 एफ ऑफ x प्लस 1
नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी वो क्या थी 2x + 1। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने क्या वैल्यू पुट कर दी 2x + 1 एंड प्लस का 1 एज इट इज़। 2 को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे क्या आएगा 4x प्लस का 2 एंड प्लस का 1 4x + 3 मीन्स एफ ऑफ एफ की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 4x + 3। नेक्स्ट देखें, अगर हमने जी ऑफ जी की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको भी हम इसी तरह लिखेंगे। जी ऑफ जी एक्स को हम किस तरह लिख सकते हैं जी एंड जी ऑफ एक्स। अब देखें यहाँ पे भी हमारे पास जी ऑफ एक्स फंक्शन जो था वो क्या था 3/x - 1। तो इसकी जगह पे हमने क्या रिप्लेस कर दिया है x की जगह पे जी ऑफ एक्स को। नेक्स्ट जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी वो क्या थी 3/x - 1। यहाँ पे हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे x - 1 एलसीएम। नेक्स्ट 3 एज इट इज़, यहाँ पे माइनस यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ कर लिया करें क्लास, क्योंकि अगर बाहर माइनस का साइन होता है तो फिर जो है अंदर साइन चेंज होते हैं, इस वजह से कोई कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पे देखें 3 - x - 1, ये x - 1 ऊपर जाके 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जिसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट नीचे क्या आ रहा है 3 माइनस का x और माइनस प्लस का 1 मीन्स 3x - 1 ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, नीचे 3 प्लस का 1 4 एंड माइनस का x मीन्स जी ऑफ जी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 3x - 1 डिवाइडेड बाय 4 - x।